आइए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जो है आज की जो टॉपिक हो किस पे है। तो आज की टॉपिक है क्या, एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ। है ना, मैंने आपको क्या करा दिया था, तो गास लॉ करा दिया था। गास लॉ में आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है। तो गास का यही इंपॉर्टेंस है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गास का है। और गास का ये जो थ्योरम है ना, उससे एप्लीकेशन जो तीन बनते हैं उस पे आपको हमेशा एक न्यूमेरिकल या तो एक प्रूफ को देखने को मिलेगा। तो इस समय जो पेपर चल रहा 2000 हमारा 22-23 वाला, ठीक है, उसमें यही क्वेश्चन आया था प्रूव करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर, किसका एप्लीकेशन का यूज करके, गास का एप्लीकेशन है। मतलब गास थ्योरम का यूज करना और लाना प्रूव करके क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गासियन ड्रा किया था, गासियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो देखिएगा ये क्या है, एक प्लेट है। ये क्या है, प्लेट है, या तो ये कह सकते हैं कि ये कोई रॉड है या वायर है। ये वायर या रॉड है, एक लंबी सी है, वो भी कैसा है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है ये, और इस पे कोई चार्ज होगा, जैसे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता। तो इस पे क्या होगा, चार्ज है, जो क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज इस पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो प्लस चार्ज है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक गासियन सरफेस ड्रा कर देंगे। तो इस रॉड के अगर चारों तरफ एक गासियन सरफेस ड्रा करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैसे भी हमको क्या करना होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है तो फील्ड जो बनती है तो उसी की एरिया क्या हो जाती है, हमारी फील्ड के लिए दिखानी पड़ती है। तो कैसा बन के आएगा ये, तो सिलेंड्रिकल शेप में बन के आएगा। अब इस सिलेंड्रिकल शेप में आएगा तो हम क्या कर लिए, सिलेंडर की रेडियस का कंसीडर कर लिया r, और यहां से देखिए जो है सिलेंडर की जो लेंथ है हमने क्या कंसीडर कर लिया, l कंसीडर कर दिया। और यहाँ पे, यहाँ का मतलब आप समझिएगा, जैसे यहाँ देखिए ये हमने मान लिया हमारा ये सिलेंड्रिकल है, नहीं सिलेंड्रिकल है ये। जब सिलेंड्रिकल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर जगह से पास होंगी, मतलब यहाँ से पास होंगी, यहाँ से भी पास होंगी, यहाँ से पास होंगी, यहाँ से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास होंगी इस जगह से, देखिए जो यहाँ दिखा है, तो इसमें आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का और जो है जो एरियल वेक्टर, मतलब जो एरिया वेक्टर, उन दोनों का जो डायरेक्शन है क्या होगा, वो 90, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच का जो एंगल हो कितना डिग्री का है, तो 0 डिग्री का है। ठीक है, और अगर यहाँ बात करते हैं, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, हमारा एरिया ऐसे इस तरफ का, तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे, यहाँ पे ऐसे किनारे करते हैं, यहाँ ही मान लिए, तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कितने का एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री का। तो जो इंड होगा यहाँ पे, यहाँ इस तरफ और इस तरफ कितने एंगल का फॉर्म होगा यहाँ पे, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। जब एजेस, इसका मतलब एजेस पे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा किसका, तो ई डॉट डी ए का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कास क्या होता है आप लिख सकते हैं कितना, तो ई वेक्टर ई डॉट डी ए यहाँ पर हो जाएगा कास, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 0। और यहाँ पे जब लेंगे इसका मतलब एजेस पे क्या होगा, एजेस पे होगा, एजेस पे आ जाएगा। और क्या होगा हमारा, आउटवर्ड जब लेंगे, जब आउटवर्ड लेंगे तो उसके लिए जो होगा, तो उसमें क्या वैल्यू आएगी, ई इंटू डी ए, कास कितना आ जाएगा हमारा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई डी ए आ जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये वैल्यू आ गई हमारी इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या रखना है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड लेना है जिसपे क्या होगा, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज क्या होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज आप मान लीजिए चाहे जो भी। और आप लोग फार्मूले जानते हैं वैसे भी क्या होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपान कितना होता है, यहाँ पे डीएल लिखा हुआ। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको इस तरीके से डीएल लेना पड़ जाएगा, है ना। देखिएगा डी क्यू इक्वल कितना, लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्यू की बात करते हैं, टोटल चार्ज के बाद क्यू इक्वल लैम्डा इंटू
एल हो जाएगा हमारी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एजेस पे क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फिर यहाँ पे आउटवर्ड सरफेस पे निकाल लेंगे, यहाँ पे एजेस पे हो गया, दोनों पे सेम हो गया, 90 डिग्री जीरो हो जाएगा, इस पे यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ गया। और यहाँ मान लीजिए रिलेशन लेते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्या होता है लैम्डा के डी क्यू पॉइंट डीएल हो गया, तो डी क्यू इक्वल लैम्डा डीएल, क्यू इक्वल डीएल अगर पूरा मान लिया जाए। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम गास थ्योरम का यूज करते हैं, तो गास थ्योरम क्या है, गास थ्योरम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ कितना होता है ई इंटू डी ए, यही ना, इक्वल टू कितना होता है 5, यहाँ पे हो जाता है इतना, इज इक्वल कितना होगा क्यू अपान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन में से ई को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ बचा डी ए, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना Q अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा E, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमें एरिया लेने, एरिया किसका लेना है, पूरे सिलेंडर के एरिया लेना है। तो पूरे सिलेंडर की जो एरिया होती है वो कितनी होती है, तो सिलेंडर एरिया फॉर्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ लिखना हम लोग को कितना 2 पाई आर, और एच की जगह कितना है एल है, कितना एच की जगह, तो यहाँ देखिए एच की जगह कितना है तो एल है, तो यहाँ लिखेंगे ई 2 पाई आर एल एच, और यहाँ पे हमने निकाला तो यहाँ कितना लिख देंगे लैम्डा एल अपान कितना होगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो अब अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू अगर निकालनी है यहाँ से, तो यहाँ से देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ई, और यहाँ पे हो गया हमारा कितना 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू हो गई लैम्डा। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू होगी। अगर ई की वैल्यू निकालनी है, मान लिया अगर यहाँ से ई निकालना है तो ई इज इक्वल टू हो जाए कितना लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा वैल्यू हो गया ई का। तो इसका मतलब हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा कितना हो जाएगा, कहीं कहीं 1 अपान एप्सिलॉन 2 पाई आर भी लिखा होता है, तो ई इक्वल लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा इस तरीके से, अब देखिए ध्यान से, अब देखते हैं, चलिए फिर से देखिए क्या है। सबसे पहले देखिएगा ये हमारा एक जो इनफाइनाइट लाइन क्या है, रॉड है, उस पे क्या हुआ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसपे प्लस चार्ज दिखाया गया है, उसके अराउंड क्या करेंगे एक गासियन सरफेस ड्रा करेंगे जो सिलेंड्रिकल शेप में आएगा, किसके लिए रॉड के लिए। उसके बाद उस पे क्या करेंगे, यहाँ पे एजेस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, इधर ऐसे होगा, इधर होगा, दोनों तरफ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, तो इन दोनों के बीच का 90, और यहाँ पे क्या होगा जो एरिया यहाँ लेंगे उसमें आउटवर्ड और ये दोनों सेम हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले, तो इसका एजेस पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू इसी की वैल्यू यहाँ हम लोग को मिलेगी जो आएगी cos 0 मतलब ई डी ए हो जाएगा। बाद में ई और डी ए की वैल्यू यहाँ से हम निकाल के ही रख देते हैं। तो यहाँ पहले अकॉर्डिंग टू गास थ्योरम क्या होता है, फाइव इक्वल टू हमारा फाइव इक्वल टू ही लिखा है, तो फाइव इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू क्या होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, ये प्रूफ वैल्यू है, तो इसकी जगह ई को बाहर कर लिए, जो डिफरेंस है जिसमें हमें क्लोज इंटीग्रेशन लेना है तो एरिया का निकालना, एरिया कौन सी लेनी है, तो ये वाली है सरफेस वाली, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2 पाई आर एच, इसका मतलब ये क्या है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला है, और क्यू की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल के आपको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लैम्डा डी क्यू पॉइंट डीएल होता है, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल हो गया, तो क्यू की वैल्यू अगर निकालनी है टोटल तो लैम्डा एल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख दिया और यहाँ से एल कट जाएगा, और इसके नीचे ला दिए तो हमारा ई की वैल्यू और लैम्डा निकाला, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा में देख लीजिए, ठीक ना। तो नेक्स्ट ये वाला देखिए, यही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, इस बार का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो 2000 आपका
ठीक है ना। 22-23 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कर लेंगे आप लोग। चलिए ठीक है ना।